हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, ये अमृत यानी कि अमर कर देने वाला जो ये पेय पदार्थ है, ये कौन से कुंड में मिलता है, कौन से सरोवर में है, क्या खाली स्वर्गलोक में होता है, क्या हमारे पृथ्वी पे कहीं अमृत मिलता है? आइए जानते हैं इस अमृत का पता कैसे आप लगा सकते हैं, कहां मिलता है, इसको कैसे पिया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब अपने उपदेश गीता के माध्यम से दिए, जिसे कहते हैं भगवत गीता यानी भगवान के द्वारा गाया गया गाना, उस गाने को, उस श्लोकों को, उस उपदेश को सुनकर के अर्जुन को बड़ा आनंद आया। और भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ और जानना चाहते हो अर्जुन? तो अर्जुन ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 में इस बात की पुष्टि करी। अर्जुन कहते हैं, विस्तारेण आत्मना योगम विभूति च जनार्दन भूया कथया तृप्तर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। अर्जुन ने कहा, विस्तारेण आत्मनो, हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे सभी लोगों के दुखों को काटने वाले। अर्दन का अर्थ है जो कि हमारी नास्तिकता का वध कर देते हैं। जनों के अंदर जो नास्तिकवाद है कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसी जो नास्तिकवाद विचारधारा है, इसको जनार्दन, जनों के इस दुख को काट देते हैं भगवान, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। वो जनार्दन जो लोगों के कष्ट मिटाने वाले प्रभु हैं, उनसे अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, विस्तारेण आत्मनो, आपकी जो विस्तार पूर्वक मैंने क्या सुनी है, योगम विभूतिम, आपकी योग सुना है, भक्ति योग सुना, ज्ञान योग सुना, ध्यान योग सुना, आपका जो भी मैं योग सुन रहा हूं, इसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपकी विभूतियों को मैं और जानना चाहता हूं, आपके अंदर और क्या क्या है, मैं सभी जानना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, क्यों? भूयम कथा ही तृप्तम ही, आपकी जितनी कथाएं मैं सुन लेता हूं, मन तृप्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि श्रवण तो नास्ति में अमृतम, आपके शब्द तो अमृत के समान है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सही मायने में अमृत समझना हो तो उसको कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहिए। इस संसार में, भौतिक संसार में, दुनिया वालों की जो व्यथा है, परेशानियां हैं, उसको मिटा सकती है कृष्ण कथा। जीवन की व्यथा को मिटा सकती है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा ही अमृत के समान है। और यूं कहेंगे, अमृत से कहीं ज्यादा बढ़कर के है, अमृत के समान नहीं, अमृत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्योंकि कोई भी चीज खाने पर हमारा मन तृप्त हो सकता है। एक गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन, 10 गुलाब जामुन खाकर तृप्त हो जाता है मन, है ना। एक चीज को हम अधिक नहीं खा सकते हैं, उसके बाद कहेंगे नहीं बस 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 बहुत हुआ। लेकिन कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण के शास्त्र, ये इस प्रकार के हैं, कितना ही पढ़ लो मन तृप्ति नहीं होता। और ये दिल मांगे मोर, ऐसी अभिलाषा मन में आती रहती है। यही अर्जुन कह रहे हैं, भूयम कथा ही तृप्तम ही, आपकी कथाओं से मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्रवण तो नास्ति अमृतम, इसको सुनने में ऐसा लगता है अमृत हमारे कर्णरंध्र के द्वारा कृष्ण की कथाओं को पिया जाता है। लेकिन कहां से? मुंह से नहीं, कानों के माध्यम से। इतनी मिठास भरी, इतनी तृप्त कर देने वाली कथाएं हैं, इनको कानों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से पिया जाता है। भर भर के पीना चाहिए और हृदय स्वच्छ हो जाता है। भगवान की कथाएं ऐसी हैं, जितनी बार भी सुनो एवर फ्रेश, हमेशा से लगता है नया नया। हर वर्ष जन्माष्टमी बनाई जा रही है, हमारे बुजुर्गों ने भी बनाई, हमारे माता पिता ने भी बनाई, हम भी बना रहे हैं। हर बार वही कृष्ण जन्म सुन रहे हैं, लेकिन हर बार सुनने में, अरे आज जन्माष्टमी है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण एक नव यौवन, एक भगवान है जो कि बहुत पुराने होने के बाद भी हमेशा एक युवा होने का रूप रखते हैं। हमेशा उनकी लीलाएं हमें एक नया आनंद प्रदान करती हैं, क्योंकि ये शाश्वत है। इस संसार का ज्ञान अशाश्वत है। एक पिक्चर देखी, एक बार देख ली, 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, चौथी बार मुझे स्टोरी मालूम है, स्टोरी लाइन मालूम है। एक गाना सुना, पॉपुलर था, नहीं पसंद नहीं आ रहा, कुछ और नया नया। लेकिन कृष्ण वही है। गीता के श्लोकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यथा रूप में नए लोगों को आनंद दे रही हैं। आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में गीता पढ़ाई जा रही है और नए युवाओं को भी वही
आनंद मिल रहा है जो 5000 साल पहले अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में मिला। ये आनंद है ना। इसीलिए भक्त चाहते हैं बार बार उन्हीं कथाओं को श्रवण करना। जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम पाठ हो रहा था, वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव मुनि के द्वारा परीक्षित महाराज, जो कि पांडव वंशों के अंतिम राजा थे और पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, परीक्षित महाराज को शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने अपनी मृत्यु को अंगीकार किया। 7 दिन का समय लेकर के शुकदेव मुनि के पास शुकताल तीर्थ में बैठकर कथा सुनने लगे। बोले मेरे को आप कथा सुनाइए। वो चाहते थे तो मृत्यु को रिजेक्ट भी कर सकते थे, बड़े राजा थे, पांडव वंशी थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को अंगीकार किया। हमको तो 7 मिनट का भी नहीं पता, 7 सेकंड का भी नहीं पता हमारी मृत्यु कब आने वाली है, उनके पास तो 7 दिन का समय था। फिर भी वो भगवान की कथा सुनने के लिए गए। बैंक में जाकर के पेपर चेंज नहीं किए कि मैं अपने बच्चों के नाम पे वसीयत प्रॉपर्टी चेंज करा दूं। बोले नहीं, मुझे आप कृष्ण कथा सुनाइए। क्यों? कृष्ण कथा तृप्ति प्रदान करती है। उन्होंने कहा मुझे आप प्रश्न को संशय दीजिए कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जो मरने के लिए भी तैयार नहीं उनको क्या करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक व्याख्यान किया 18,000 श्लोकों में। जब ये व्याख्यान प्रारंभ भी हो रहा था, स्वर्ग लोक से देवता उतर आए अमृत का कलश लेके। बोले रुको रुको रुको, परीक्षित तुम्हें तो मृत्यु का श्राप मिला है ना, इसके कारण तुम कथा सुन रहे हो ना। हम लोग तो अमर हैं, हम तो स्वर्ग में रहते हैं, हम कथा सुन लेते हैं, तुम अमृत पी लो। आप हमारे अपनी जगह पर हमको कैंडिडेट बना दो सुनने वाला। उस टाइम ऐसा माइक सिस्टम तो था नहीं कि माइक लगा के बोल रहे हैं, पंडाल में सब लोग सुन रहे हैं। तो प्रश्न पूछने वाला एक जजमान हमको बना दो, हम वक्ता शुकदेव मुनि रहेंगे, हम प्रश्न पूछने वाले श्रोता रहेंगे। तो परीक्षित महाराज ने कहा नो, मैं नहीं करूंगा ऐसा। क्यों? मैंने जन्म में ही मेरी गर्भ में, जब मैं मां के गर्भ में था, उत्तरा माता की गर्भ में था, मेरे भगवान कृष्ण ने मेरी गर्भ में ही रक्षा करी थी। मैं अपने प्रभु को छोड़ नहीं सकता हूं, उनकी कथाओं को नहीं छोड़ सकता हूं। आपका अमृत तो मुझे खाली लंबी आयु देकर स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं जो हैं मुझे तृप्ति प्रदान कर सकती हैं और भगवान के शाश्वत धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम पहुंचा सकती है। रिजेक्ट कर दिया, मुझे अमृत नहीं चाहिए। फिर भी हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, लंबी आयु हो, यही नहीं बोलना चाहिए। कैसे खुश रहेगा कोई इस दुखालय संसार में बिना कृष्ण कथा के? कैसे कोई लंबी आयु पाएगा? क्योंकि सबको पता है कि आयु जो है कलयुग में लंबी नहीं है, कम आयु होती है। कोई 60 साल पे मर जाता है, कोई 50 पे, कोई 70 पे, कोई 80 पे। 100 वर्ष तक भी लोग नहीं जी रहे हैं आज। तो हम क्या आशीर्वाद देना चाहिए? हमें आशीर्वाद देना चाहिए कृष्णेर मतिर अस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण की कथाओं में लग जाए। ये बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। जब भी कोई आपको प्रणाम करे उसको देना चाहिए कृष्णेर मतिर अस्तु। तो ये है सही मायने में अमृत। इस अमृत को दीजिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने ऑफिस कलीग्स को, अपने सुपीरियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, और सभी को इस अमृत का पान कराइए। क्योंकि एक ऐसा अमृत है, इस कथा को सुनने के बाद, एक गीता के प्रवचनों को सुनने के बाद, जब इंसान के हृदय में तृप्ति का एहसास होता है, वो भगवत धाम में प्रवेश करता है, जहां से इस वापिस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। ये है असली अमृत। और इसका असली कुंड क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। तो इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। गीता वीकली। हरे कृष्णा।